नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली के चुनावी नतीजों को लेकर विश्लेषण हो रहे हैं। कई लोग क्लास के आधार पर कर रहे हैं, गरीब लोगों ने किसे वोट दिया, मिडिल क्लास ने किसे वोट दिया, क्यों दिया। कई लोग रिहायशी कॉलोनियों के आधार पर कर रहे हैं कि बस्तियों का वोट किसे पड़ा, सरकारी कॉलोनियों का वोट किसे पड़ा और अमीर कॉलोनियों का वोट किसे पड़ा। कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ का मतदाता सिर्फ लेन देन में यकीन रखता है, उसे सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं। 2025 के चुनाव के बारे में यह बात कही जा रही है। हम रघुवीर सहाय की डायरी से एक अंश पढ़ना चाहते हैं। इस डायरी में वे दिल्ली के चुनाव के बाद लिख रहे हैं। 11 मार्च 1962 को अपनी डायरी में लिख रहे हैं और इस डायरी का संकलन दिल्ली मेरा परदेश नाम से राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। रघुवीर सहाय एक बड़े कवि हैं, लेकिन अपनी डायरी में चुनाव के बारे में क्या लिख रहे हैं। लिखते हैं, सरकारी बस्तियों में वोट गिरने के समय एक चीज बार बार देखने में आई थी। मतपत्र में जो नंबर पड़ा होता है उसे मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे दर्ज कर लेने की कानूनन व्यवस्था है। इससे किसी को खतरा नहीं होना चाहिए। पर इस चुनाव में कई जगह सरकारी नौकरों ने वोट डालने के पहले यह स्पष्टीकरण मांगा कि कहीं बाद में सरकार यह तो पता न लगाना चाहेगी कि किस सरकारी मुलाजिम ने किस पार्टी को वोट दिया। पोलिंग बूथों से प्राप्त विश्लेषण से मालूम होता है कि विजयनगर, सेवानगर, लोधी रोड और अंशतः मोती बाग जैसी कम आमदनी वाली सरकारी बस्तियों में सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध बहुमत था। माननगर, शाननगर जैसी अमीर सरकारी बस्तियों में बहुमत विपक्ष के विरुद्ध था। गैर सरकारी क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण बस्तियों में तथा मामूली हैसियत से उन लोगों के मोहल्लों में जो कभी विस्थापित होकर आए थे, बहुमत जनसंघ की ओर था। अपेक्षया अधिक संपन्न रूप से पुनर्स्थापित लोगों की बस्तियों में बहुमत कांग्रेस की ओर था। यह विश्लेषण अपनी कहानी आप कहता है। दिल्ली ने स्थायित्व के लिए वोट दिया है। राजधानी की बढ़ती हुई मध्य वर्गीय आर्थिक संपन्नता के चलते यहां के लोगों से दूसरी आशा भी नहीं की जा सकती थी। यदि विचारधारा या मूल्यों का चुनाव करना होता तो सूरत कुछ और होती। पर जहां के दिल्ली के जनसाधारण का प्रश्न है वह इतना व्यावहारिक, ठस और स्वार्थी है कि उसे कांग्रेस और जनसंघ में कोई खास सैद्धांतिक विरोध नहीं दिखाई देता। इस चुनाव में उसने बहुत करके यही देखा है कि किससे क्या चीजें हासिल हो सकती हैं और जो व्यवस्था अच्छी बुरी जैसी हो, इस समय मेरी समृद्धि में सहायक है, वह किसको वोट देने से बनी रह सकती है। ये रघुवीर सहाय, कवि, पत्रकार, संपादक, 11 मार्च 1962 को दिल्ली के बारे में लिखते हैं कि दिल्ली के लोगों ने विचारधारा या मूल्यों के बीच चुनाव नहीं किया। इस चुनाव में वो सवाल ही नहीं था। लोग इतने व्यवहारिक हैं, यहां के ठस हैं और स्वार्थी हैं कि उन्होंने कांग्रेस और जनसंघ के बीच कोई सैद्धांतिक विभाजन भी नहीं किया, कोई फर्क भी नहीं किया कि दोनों को वोट क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थों को देखा, अपने हितों को देखा। 1962 में रघुवीर सहाय कह रहे हैं और 2025 में बड़े बड़े जानकार लिख रहे हैं कि दिल्ली के लोग लेन देन में यकीन रखते हैं, मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिल गई तो उसने मोदी को वोट दे दिया, केजरीवाल ने गरीबों को 2100 रुपए देने का वादा किया तो गरीब महिलाओं ने केजरीवाल को वोट दे दिया। दिल्ली की जनता ऐसी है, वैसी है। लेकिन रघुवीर सहाय दिल्ली के बारे में, दिल्ली की कॉलोनी के बारे में 1962 के चुनाव में सिद्धांतों और विचारधारा के बारे में लिख रहे हैं। उसे भी सामने लाया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि आज जो भी बदलाव हुआ है उसकी बुनियाद तो बहुत पहले पड़ चुकी थी, उस दौर में पड़ चुकी थी
जिस दौर को हम स्वर्ण युग के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं। तो पुरानी किताबों को पलटने से कई बार आज के हालात को समझने का नया नजरिया मिल जाता है, या कहिए जो नजरिया पुराना था वही चमकता हुआ नया नजर आता है। तो बात इतनी सी है। नमस्कार।